Hello, dear friends. How are you? I hope so. You all are fine. And we are here to get ready for the government exam preparations. आप सब जब भी सरकारी एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं या सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तब आपको एक कॉमन सिलेबस का सामना करना पड़ता है और उस कॉमन सिलेबस का एक छोटा सा सब्जेक्ट है जो बहुत बड़े समस्याएं हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है। उस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग एबिलिटी और हम उस रीजनिंग एबिलिटी को ही शुरू किए हैं। उसके 16 चैप्टर्स को हमने एक सिलेबस के तौर पे लिया था और उसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उन 16 चैप्टर्स में पहला चैप्टर था नंबर सीरीज़ एंड स्टार्टिंग के 4 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि नंबर सीरीज़ क्या है, कितने तरीके की है, क्या अप्रोचेस लें जिससे नंबर सीरीज़ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएं, कम समय में सॉल्व हो जाएं एंड क्या गलतियां हैं जो हम हमेशा कर देते हैं जिससे हमारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद हमने हमारा करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान वाला प्रकरण शुरू किया था, क्योंकि महाभारत का एक प्रकरण ये बोलता है कि अगर हम रोज़ एक काम करते रहें तो एक दिन हम उस काम को करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम जब छोटे होंगे तो हमने छोटा बड़ा ABCD लिखना सीखा होगा, देयर आफ्टर सेंटेंसेस लिखना सीखा होगा एंड आज हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ में परफेक्ट हो गए। वैसे ही जब आप लगातार नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको वो क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे, बोरिंग लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। और यही है रीजनिंग एबिलिटी, कम से कम समय में कारण पता लगाने की योग्यता। इस पार्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट और 165 क्वेश्चन 165 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा होपफुली फ़िलहाल सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि हमें अब अगले चैप्टर की तरफ भी मूव करना है। और रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बोर हो गया हूँ और होपफुली पढ़ते पढ़ते आप भी बोर हो गए होंगे। और लगभग हर लेवल की और हर स्तर की रीजनिंग एबिलिटी को हम फ़िलहाल अपने 12 सेट्स में पूरा कर चुके हैं। ये 12वां सेट पूरा होने के बाद बची कुची जो रिवीजन की चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाएँ। इस पार्ट का जो हमारा लेवल रहने वाला है वो कुछ नहीं है, वो पिछले सारे पार्ट्स का सार है। सारे पार्ट से कुछ क्वेश्चंस मिक्स किए गए होंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस हार्ड डाले जाएंगे। इसीलिए इस पार्ट का लेवल बोला गया है हार्ड ऑब्लिक मिक्स्ड या मिसिंग टर्म्स या रॉन्ग टर्म्स या हाइब्रिड एंड UPSC PCS लेवल की भी आपको अब चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि हमने उस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 166 आपके सामने है। ऐसा समझ लीजिए कि आप एक बैट्समैन हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके सामने 166वें नंबर की बॉल डाली जाने वाली है। अब चूँकि आप पहले की 165 बॉलें खेल के आएंगे, 165 बॉल्स खेल कर आएंगे, तो ये बॉल बहुत आसान है। और अगर आप यहाँ से खेलना स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल होगी। मिसिंग टर्म आपको पता करना है 7, 10, 16, 25, 10 एंड 52। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एकदम भाग नहीं रहा है तो हम इनटू वाला अप्रोच नहीं अपनाएंगे। अप्रोच वाला वीडियो आपने देखा होगा। हम एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला अप्रोच अपनाएंगे। पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 12 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। ये एक तरीका। लेकिन फिर 12 के बाद 15 जोड़ेंगे तो 37 + 15 52 आएगा। तो अब डबल वेरिफिकेशन हो गया, तो आंसर हो गया आपका 37। ये आपके सामने सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, 167 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ आपको रॉन्ग टर्म बताना है। तो पहले 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 22 लिखा है, फिर 30 लिखा है, फिर 40 लिखा है। तो इस तरीके के टर्म्स आप जब लगाएंगे तो सामने हम पहले नंबर पे डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि एकदम भाग नहीं रहा है। तो पहले 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर होपफुली 8 का डिफरेंस आना चाहिए था तो 20 आता। फिर 20 में 10 का डिफरेंस 30, फिर 12 का 42, फिर 14 का 56, फिर 16 का 72। यानी सीरीज़ यही होनी चाहिए थी। केवल 22 एक शब्द है जो वहाँ कहीं सीरीज़ तोड़ता हुआ आया। तो हमारा आंसर, हमें रॉन्ग टर्म ही पता करना है, 22 हो जाएगा। ये इसका सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन स्किप हो गया था। 4, 6, 12, 18, 36, 54 और अब अगला। इस वाले सीरीज़ में क्या हो रहा है? पहले 2 का अंतर, फिर 2 तिया 6 का अंतर, फिर 6 तिया 18 का अंतर, फिर 18 दूनी 18 का अंतर आने के बाद फिर से 18 का ही अंतर आया। तो हो क्या रहा है? पहले 2 का था, फिर 6 का हुआ, फिर 6 का रहा, फिर 18 का हो गया एकदम से, फिर 18 का ही रहा। पिछले 2 पार्ट से 18 का अंतर है। अब ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब हम कैसे मानें? तो इसका सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं।
जब हम कंफ्यूज हों तो हम कोई और तरीका अपनाएं, इसका मतलब हम यहाँ वाले इस वाले तरीके में फेल हो रहे हैं, तो इस वाले तरीके में हम क्या करें, इवन ऑड खेलें। अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला अपनाएं। 4, 12, 36 ये एक दूसरे के ठीक 3 गुने हैं। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 6, 18, 54 ये भी एक दूसरे के ठीक 3 गुने हैं। तो अब 36 के बाद अगला शब्द क्या आएगा, तो 36 तिया या 36 3 ज़ा 108। अब हमारा आंसर एक क्लियर कट आ गया और एक कॉन्सेप्ट भी मैच कर गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में 108 आपका आंसर होना चाहिए, और ये सामने आपका आंसर आ गया 108। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि 18 दूनी 36 हुआ था तो 54 दूनी 108 हो जाएगा। इस तरीके से भी एक आइडिया लग जाएगा, लेकिन इवन ऑड करके खेलें तो एक ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा आप सही हैं लेकिन होंगे। अगला क्वेश्चन, 1, 4, 13, 40, 1093 एकदम भागा। अब जोड़ना घटाना नहीं, अब इंटू करना बैठना है। 1 का 4 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा, लेकिन फिर अगला नहीं आएगा। दूसरा तरीका हम अगर देखना चाहें तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 जोड़ें, 4 आ गया। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 जोड़ें, 13 आ गया। 13 का 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें, 40 आ गया। तो आप 40 का 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 जोड़ें, 1 to 1 आ जाएगा। तो आंसर 1 1 to 1 ऑप्शन में है, तो हम 1 to 1 लगा देंगे। अब ये कैसे आया एकदम से, जो नए लोग होंगे उन्हें लगा होगा ये तो इन्हें पहले से पता था, इन्हें बनाया था इसलिए पढ़ दिए। लेकिन जब आप करते रहे हैं, इतने सारे अगर क्वेश्चंस आपने किए होंगे, 170वां क्वेश्चन है, तब आपको खुद भी आइडिया लगने लगेगा कि किस क्वेश्चन में किस तरह की ट्रिक बैठानी है। केवल एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दें तो वो कुछ अलग था, उसको डाला इसीलिए मैंने था कि इवन ऑड भी हमेशा मायने रखेगा। अगला क्वेश्चन है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 3 चल रहा है, लेकिन रॉन्ग टर्म पता करना है तो 600 पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया, तो रॉन्ग टर्म 600 हो गया। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 171, 2 तिया 6, अगले नंबर पे 6 चौको 24, अगले नंबर पे 24 पंचे 120, अगले नंबर पे 120 छक्के 720, अगले नंबर पे 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 का जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 7 दूरी 14। तो 4 किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 50 40। ये आपके सामने सॉल्यूशन हो गया, फैक्टोरियल टाइप का क्वेश्चन है ये। अब डबल मिसिंग्स, डरने की कोई बात नहीं, नॉर्मली आप पढ़िए। पहले 5 का अंतर है, 4 5 9, फिर 9 और 39 के बीच में एक टर्म छूटा है और अंतर है 30 का। तो बढ़ते हुए क्रम में देखें तो हो सकता है 9 के बाद 10 का अंतर रहा हो तो 19, फिर 20 का अंतर तो 39, फिर 25 का अंतर तो नहीं, फिर 20 दूनी 40 का अंतर, ठीक डबल हो रहा है। 5 दूनी 10 का अंतर तो 19, 10 दूनी 20 का अंतर तो 39, 20 दूनी 40 का अंतर तो 79 79। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19,17, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जस्ट डबल होता गया हर बार ये। इसके बाद अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 173, रॉन्ग टर्म पता करना है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। पहले 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 8 दूनी 16 जोड़ा जाना चाहिए था, या 8 4 12 जोड़ा जाना चाहिए था, फिर उस 12 के बाद 16 जोड़ देते तो 50 आ जाता। तो यहाँ 36 रॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, 36 इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। अब हम अपनी इस सीरीज़ के अंत की तरफ हैं, तो फाइनल कुछ क्वेश्चन थोड़े से आसान भी हो सकते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, तो अब 3 और 5 में 2 का अंतर था, तो 5 और 7 अगला अंतर हो सकता है 7। तो 7 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, तो 210 हमारा सही हो गया। फिर यहाँ 9 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्राइम नंबर चल रहा है, तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 11 के बाद 13 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमें जो नंबर पता करना है वो है 7 का, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे 210, सी आंसर आपका आ जाएगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 175, लास्ट 6 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। डबल पता करना है, पहले 1 फिर 2, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं फिर फिट नहीं बैठ रहा। पहले 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब हर बार डिफरेंस 1 का बढ़ाते जाएंगे तो सीरीज़ सही बनेगी। फिर 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, तो अब डबल वेरिफिकेशन हो गया। तो आंसर क्या हो सकते हैं, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 4,7 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, वेरीफाइड। अगला क्वेश्चन, 16 से 8 आधा हुआ,
8 से 4 आधा होगा, 4 का आधा 2 होगा, 2 का आधा 1 होगा, 1 का आधा 0.5, 0.5 का आधा 0.25 और 0.25 का आधा 0.125। एक सीरीज़ बन गई तो दोनों आंसर मिल गए। 0.125 देखिए 2 क्वेश्चंस में है, फिर भी 4 एक ही जगह है, 4,0.125। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 177। पहले 1, फिर 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24। तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 120। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब कंफर्म है कि 5 का ही मल्टीप्लाई होगा, सॉल्यूशन कुछ भी हो, और सॉल्यूशन भी आपको 120 को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 178। 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12 प्लस 2 14, 14 दूनी 28 प्लस 2 30, तो 30 दूनी 60 प्लस 2 62। लास्ट के 2 टर्म या एक टर्म जिसको फॉलो कर रहा है उस तरीके का हो गया। फिर 62 दूनी जो भी आ रहा हो, 62 चौको जो भी आ रहा हो वो अलग चीज़। तो आपका आंसर 62 ही आना चाहिए। 62 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि ऑप्शंस इतने कन्फ्यूजिंग नहीं है इसलिए क्वेश्चन आसान लगा। अब ये ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग हो जाते तब थोड़ा सा दिक्कत आता, और ये दिक्कत को हम जब अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे सारे 16 चैप्टर्स करने के बाद, तब इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सामने क्वेश्चन है, एकदम भाग नहीं रहे हैं तो जोड़ने घटाने वाले कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे। पहले 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 12 का। पता क्या करना है, रॉन्ग टर्म। तो 11 के बाद 13 का आना चाहिए था अंतर, आया 12 का, तो रॉन्ग टर्म हो गया 49। दैट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 180। और फिलहाल हमारी इस सीरीज़ को, नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बीच का ये जो इतना बड़ा गैप था 12-16 वीडियोस का, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है गैप का। तो 6 दूनी 12 फिट नहीं बैठा, 2 दूनी 4 प्लस 2 करेंगे 6, 6 दूनी 12 ये भी फिट नहीं बैठ रहा। अब क्या करें, पहले 4 का अंतर, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का। तो 12 का अगर अंतर बैठा लें तो 12 प्लस 30 42। तो 42 इज़ द राइट आंसर। और इसके साथ ये हमारा सॉल्यूशन है, और यह पार्ट प्लस नंबर सीरीज़ का फ़िलहाल स्टार्टिंग हमारा ख़त्म हो चुका है। स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। अब बचेगा रिवीजन, जो हम जब एग्ज़ाम सामने होंगे या जब पूरा रीजनिंग का सिलेबस पढ़ लेंगे तब हम वो रिवीजन करेंगे। और अगर इस दौरान आपके सामने एग्ज़ाम्स आएंगे नॉर्मल लेवल के, इवन आप कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो आप उन्हें सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि आपने ये सारे के सारे वीडियोस देखे हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सर्च करिए और वो सारे वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको पूरी रीजनिंग आ जाए फ़िलहाल स्टार्टिंग, मॉडरेट और हार्ड लेवल तक की। अब हार्डेस्ट लेवल बचा है जो हम बाद में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब सब साथ में बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। कमेंट करके बताइए कि क्या कमी थी हमारी नंबर सीरीज़ के इस पूरे पार्ट में, जो हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ में इम्प्रूव कर सकें। कुछ एडिशन या कुछ सब्सट्रैक्शन करना है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि यही रीजनिंग है। जब हम देखें कि ये गलत हो रहा है तो सही कर दें, और सही हो रहा है तो गलत कर दें, ऐसा ही कुछ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि हम बहुत जल्दी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के साथ आपके सामने होंगे और कंटिन्यूसली रीजनिंग को ख़त्म करेंगे, फिर जीके जीएस के सी पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।